सबसे पहले जब हम कोई भी वर्ड मीनिंग देखते हैं तो उसमें हम पहले सेंस एंड रेफरेंस रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मैं फिर बता दूं बेटा, ये आपका लेक्सिम या लेक्सिकल रिलेशनशिप में नहीं है, आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आगे जाके जब आप सेमेंटिक थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको काम आएगी। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं ना, ये आपने याद करनी है, ये आपको आगे जाके जो मेन हमारा टॉपिक है, जो कि थ्योरीज हमने पढ़नी है, जो कि सेमेंटिक थ्योरीज अक्सर आ जाती है, उसमें फिर आपको ये काम आएंगे। सबसे पहले बेटा हमारा होता है सेंस और रिलेशन, सेंस एंड रेफरेंस रिलेशनशिप। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक आइटम्स सच एज वर्ड्स, sentence and the non-linguistic world of experience is the relationship of reference। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक आइटम, ठीक है, जो कि बेसिकली वर्ड इटसेल्फ इज अ लिंग्विस्टिक्स आइटम। ठीक है, ये साइंस ऑफ लैंग्वेज है। तो अब क्या है, लिंग्विस्टिक आइटम और एक नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड। अब ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ना, जो चीज है, एक्चुअली दैट इज द नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड। ठीक है, ये नॉन लिंग्विस्टिक्स है और ये एक लिंग्विस्टिक आइटम है। तो हमारा जो लिंग्विस्टिक आइटम है वो क्या है, वो लफ्ज जो हमने जबान से अदा किया जिसको हम वर्ड्स कहते हैं, दीज आर द लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, और नॉन लिंग्विस्टिक्स क्या है, वो थिंग इटसेल्फ। हम क्या है, एक्चुअली वी आर द रेफरेंस। हमने इसके बारे में क्या सोचा, तो हम क्या हैं, हम वी आर द रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस जो है इज व्हाट अ लिंग्विस्टिक फॉर रेफर्स टू इन। ठीक है, रेफरेंस में अब हमारी थॉट है, ये देखें, ये उसका उसने इशारा किसकी तरफ किया हुआ, दिमाग के अंदर। ठीक है, तो रेफरेंस बेसिकली हमारी थॉट है जो कि एक चेयर को देख के हमारे जहन में आई और हमने फिर इसको क्या कहा कि हमने इसको चेयर कहा। तो ये है सेंस और रेफरेंस रिलेशनशिप। ठीक है, तो सेंस और रेफरेंस रिलेशनशिप को हम कहेंगे, ये हमारा सेंस और रेफरेंस रिलेशनशिप है। और फिर क्या है, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग डायग्राम गिवन बाय ऑर्जन रिचर्ड। ये ऑर्जन रिचर्ड ने एक डायग्राम जो है वो हमें बताई है, और इसके अंदर जो है बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि दैट इज द लिंग्विस्टिक आइटम। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं। अच्छा, अच्छा जी बेटा, बात हो रही थी लिंग्विस्टिक आइटम की। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली हमारा, दैट इज योर लिंग्विस्टिक्स आइटम, सॉरी दैट इज योर नॉन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये जो चीज है वो एक नॉन लिंग्विस्टिक आइटम है। दैट इज योर नॉन लिंग्विस्टिक्स आइटम। और ये जो सिंबल है, जो वर्ड इटसेल्फ है, जो कि साइंस में हम इसको, जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है, हम इसको ये लिंग्विस्टिक्स आइटम है। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों का जो आपस में बनता है, वो क्यों बनता है, वो हमारी सेंस की वजह से बनता है, इसलिए हम इसको सेंस रिलेशनशिप बनता है। और सेंस बेसिकली क्या होती है, वो आपकी थॉट होती है। ठीक है, ये आपकी जो थॉट है बेसिकली दैट इज द सेंस रिलेशनशिप। ठीक है, इस वजह से उसने किस तरफ इशारा किया, वो उसने अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। तो सेंस रिलेशनशिप जो है वो हमारा कैसे बनता है, वो हमारा तब बनता है जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने एक चीज को देखा, यानी कि हमने एक नॉन लिंग्विस्टिक आइटम को देखा। ठीक है, हम एक नॉन लिंग्विस्टिक आइटम को देखते हैं और फिर हमारे जहन में एक सिंबल बनता है जिसको हम लिंग्विस्टिक आइटम कहते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप जो जिसको बनाता है वो हमारी सेंस होती है, जो कि सेंस, ये सेंस है।
ठीक है, और सेंस बेसिकली क्या होती है, दिस इज योर थॉट, जो कि बेसिकली सेंस है। ठीक है, तो सेंस रिलेशनशिप क्यों है, वो आपका एक क्या है, एक्सपीरियंस है एक नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड का, और एन आ रिलेशनशिप ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड और ये जो आपका रेफरेंस का रिलेशनशिप है, एक्चुअली इसको हम सेंस एंड रेफरेंस रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्टिक आइटम एंड द नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज अ रिलेशन ऑफ रेफरेंस। अब ये है रिलेशनशिप ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वो हमारे दिमाग की वजह से हुआ, हमारे सेंस की वजह से हुआ। तो रेफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, हम दिमाग से रेफरेंस करते हैं, तो थॉट इज बेसिकली द रेफरेंस एंड दिस इज योर नॉन लिंग्विस्टिक आइटम, दिस इज योर लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, तो अब आप एक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जो है एक लिंग्विस्टिक आइटम और एक नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस में का जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं, उसको हम रिलेशनशिप ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग डायग्राम गिवन अबव, और इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं फॉलोइंग डायग्राम से। द ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड आर रेफरेंस, ये जो रियल वर्ल्ड में जो हम जिसको हम रेफर करते हैं, एक्चुअली ये रेफरेंस होते हैं। द कॉन्सेप्ट वी हैव इन आवर माइंड्स इज द रेफरेंस, और ये जो हमारे माइंड के अंदर जो है कॉन्सेप्ट है, इसको हम रेफरेंस कहेंगे। और फिर them in our mind and the symbol we use to refer them is the word or linguistics item. जैसे मैंने आपको कहा, this is your linguistic item, this is the reference, the non-linguistic item, and this is the reference. ठीक है, that is basically the thought. ठीक है, तो ये जो है हम क्या कहते हैं, the object in the real world are reference, the concept which we have in our mind is the reference, और वे सिंबल जो हम यूज करते हैं, ये जो वर्ड हमने बोला ना चेयर, ये इसका सिंबल है जो हमने इस नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड को पुकारने के लिए बोला है। इसको हम अब ये आगे से आपके सारे सेमेंटिक थ्योरीज में ये यूज हो गए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो रेफरेंस इज व्हाट अ लिंग्विस्टिक फॉर्म रेफर्स टू इन द फिजिकल वर्ल्ड, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स एंड नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड। और ये क्या है, रेफरेंस क्या है, वो व्हाट अ लिंग्विस्टिक फॉर्म रेफर्स टू इन द रियल फिजिकल वर्ल्ड, एक रियल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक्स आइटम और नॉन लिंग्विस्टिक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस उसके दरमियान ये बात करता है। अच्छा जी, उसके बाद हम फिर हम आगे देखते हैं कि थॉट और रेफरेंस, उसमें हम देखते हैं कि क्या है कि सेंस अब बेसिकली क्या है। ये तो हमने देख लिया, हमने अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट द सेंस एंड रेफरेंस। ठीक है, पहले अब हमने क्या पढ़ा कि रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस। तो रेफरेंस इज व्हाट इन लिंग्विस्टिक्स फॉर्म is referred to the real physical world. It deals with the relationship between linguistic and non-linguistic world of it. इसको हमने कह दिया जनाब ये रेफरेंस है, जो अभी पीछे हमने एक जो है डायग्राम देखी। ठीक है, और अब हम रेफरेंस और सेंस को देखने लगे कि रेफरेंस क्या होता है और सेंस क्या होता है। रेफरेंस बेसिकली क्योंकि ये इस ट्राइंगल पे आ गया, तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है किसका, लिंग्विस्टिक वर्ल्ड विद अ नॉन लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, आर रिलेशनशिप, अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि रेफरेंस इज इक्वल टू, इसको हम यूं लिख सकते हैं बिल्कुल, कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट करके देखूं तो कि हम इसको बेटा यूं भी कह सकते हैं कि दैट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन, आप इसको यूं लिखें बेटा इन शॉर्ट फॉर्म, कि रेफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस इज इक्वल टू the relationship between linguistic element and non-linguistic। ठीक है, ये आपका रेफरेंस हो गया, ये आप लिखते जाए बेटा पॉइंट, क्योंकि ये मेरी आई डोंट नो वर्ड फाइल जो है वो एडिट क्यों नहीं हो रही।
उसके बाद हम आगे चलते हैं सेंस। सेंस क्या होता है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जी रेफरेंस ही है। तो सेंस क्या है? सेंस इज द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जो कि इंडिपेंडेंट है सिचुएशन ऑफ द सेंस, जिसे हम थॉट भी कहते हैं। इट इज द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग डिक्शनरी कंपाइलर आर इंटरेस्टेड इन। तो ये क्या है? एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग डिक्शनरी कंपाइलर, ये वो एस्पेक्ट है जिसमें मीनिंग डिक्शनरी कंपाइलर्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि वो मीनिंग जो डिक्शनरी जब कंपाइल की जाती है तो उसमें जो डिक्शनरी मतलब ये सब मीनिंग्स होते हैं तो वो यहाँ पे देखे जाते हैं। इट इज कंसर्न विद द इंट्रालिंग्विस्टिक रिलेशनशिप। अब ये कंसर्न किसके साथ है? इंट्रालिंग्विस्टिक। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने थॉट की बात की थी या रेफरेंस की बात की थी, अब हम सेंस की बात कर रहे हैं। सेंस रिलेशनशिप क्या है? इट इज कंसर्न विद इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड decontextualize it can, as we have seen, we can explain the meaning of linguistic item by using other word. The relation of a word with another word is a sense relation. और एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है हम इसको कहते हैं कि वो सेंस रिलेशन है। ठीक है, अब ये वर्ड एक वर्ड का यानी कि दूसरे वर्ड के साथ वो किस तरीके से होता है? अब हम वो मीनिंग भी बोल सकते हैं, हम वो ऑपोजिट मीनिंग भी बोल सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ रिलेशनशिप देखा ना, थॉट, सिंबल और रेफरेंस का, लेकिन अभी हमने इस डायग्राम के अंदर सेंस को नहीं देखा कि व्हाट इज द सेंस। ये तो हमने एक वो बताया ना कि जी ये रेफरेंस है, और रेफरेंस क्या है? वो रिलेशनशिप है एक लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक आइटम का। और नॉन लिंग्विस्टिक आइटम क्या है? वो बेसिकली हमारा वर्ड एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड है। लेकिन सेंस इज अ डिफरेंट थिंग देन रेफरेंस। एक थॉट है जो कि आपने एक रिलेशनशिप बना दिया, आप रेफरेंस। सेंस क्या है? सेंस डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट करती है, जिसको हम लेक्सिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सॉरी सेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो सेंस इज अ डिफरेंट थिंग देन रेफरेंस। रेफरेंस, फिर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रेफरेंस इस ट्राइंगल से आपको पता चलेगा कि रेफरेंस इज द रिलेशनशिप ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम एंड अ नॉन लिंग्विस्टिक वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। बट व्हाट इज सेंस? आपकी जो सेंस है ना, वो डिफरेंट मीनिंग्स खुद से क्रिएट करती है। ठीक है, अब वो इमेज नहीं है, अब उस इमेज के डिफरेंट मीनिंग्स हैं कि अगर चेयर है तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या होंगे, इसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करूंगी। ये सेंस वो है जो कि जो डिक्शनरी कंपाइलर्स होते हैं वो यूज करते हैं। आप कभी डिक्शनरी खोल के देखें, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? वर्ड का वर्ड के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। रादर इट इज अ नाउन, दिस इज अ वर्ब, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, दिस इज मतलब इसको इसका एक्सेंट क्या होगा, ये सारे हम क्या कहते हैं? वर्ड का वर्ड के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक, तो फिर हम आगे चलते हैं। As we have seen, तो the relationship of a word with an other word is a sense relationship. अब हम कहते हैं कि अब एक relationship with other word क्या है? वो sense relationship है। Now this is the difference between the reference and the word. Sorry, reference and the sense. Sense is basically the relationship of a word with another word. But what is reference? Reference is the relationship between a symbol जो कि एक linguistic word with a non-linguistic word of experience. ठीक है, linguistic word का एक non-linguistic word of experience के साथ जो ताल्लुक है हम उसको reference कहेंगे. But what is sense? Sense different meanings create करती है. Sense is the relationship of a word with a word. ये जो वर्ड हमने लिंग्विस्टिक वर्ड पढ़ा ना, इसी लिंग्विस्टिक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स को हम कहेंगे कि दिस इज द सेंस। ठीक है, तो एन अदर वर्ड इज अ सेंस रिलेशन। तो एक रिलेशन ऑफ अ वर्ड विद एन अदर वर्ड। अब इसमें यहाँ पे आपको कहीं वर्ड नहीं नजर आ रहा, वर्ड सिर्फ यहाँ पे था। अब हमने इस एस्पेक्ट को, ये जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है ना, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जो था लिंग्विस्टिक वर्ड, इसी को हम आगे करते। अब दिस इज बेसिकली द सेंस जो कि लिंक करेगी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, तो इसको हम कहते हैं सेंस रिलेशन। Therefore, sense is complex system of relationships that hold between linguistic items themselves. अब ये जो हमने linguistic item पढ़ा ना बेटा, एक्चुअली अब हम इसी को देखने जा रहे हैं। आपने क्या पढ़ा? What is reference and what is sense? Reference is the relationship of a linguistic and a non-linguistic world of experience.
ठीक है, बट व्हाट अबाउट द सेंस? सेंस इन इटसेल्फ इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग, रादर इट इज ऑपोजिट, दिस इज द सेम मीनिंग, दिस इज द सिनोनिम, दिस इज द हाइपोनिम। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंस। सेंस रिलेशन है ये, कि हमारी सेंस कितने रिलेशंस बनाती है, ठीक? तो ये है एक्चुअली। So therefore sense is a complex relationship that hold between the linguistic item itself. Sense is concerned with the intra-linguistic relationship such that linguistic relations within the system of language itself, such as similarity between words, opposition, inclusion and presupposition. और इसी तरीके से sense जो है वो concerned है एक intra-linguistic relationship, relation के साथ, और relation क्या है वो with the system of language itself, उसकी सिमिलैरिटी बिटवीन इट्स, सिमिलैरिटी वर्ड्स के दरमियान जो सिमिलैरिटी होती है जिसको हम वर्ड्स मीनिंग कहते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन हो सकती है, उसके ऑपोजिट मीनिंग हो सकते हैं, इंक्लूजन हो सकती है, उसकी प्रीसपोजिशन हो सकती है। सेंस रिलेशंस इंक्लूड हैपोनिम, इसी के अंदर हम होमोनिम देखते हैं, पॉलीजेमी देखते हैं, सिनोनिमी देखती हैं, एंटोनिमी देखते हैं और हाइपोनिमी देखते हैं। और फिर उसके बाद है सेंस मीनिंग एंड अटरेंस मीनिंग। सेंटेंस मीनिंग और अटरेंस मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अ डिस्टिंक्शन मे बी ड्रॉन बिटवीन सेंटेंस मीनिंग एंड अटरेंस मीनिंग। This is because a speaker may use a sentence to mean something or other than what is normally stated in sentence itself. Sentence meaning is a combination of lexical and grammatical meaning. In addition to this, intonation may also affect sentence meaning. For example, I don't like coffee means the speaker does not like coffee, but may like some other drinks. I don't like coffee means that speaker does not like coffee, but someone other does. Speaker can use intonation to change the emphasis, thus the meaning of the sentence. सेंटेंस मीनिंग बेसिकली क्या है और अटरेंस मीनिंग क्या है? अटर कौन करता है, अदा कौन करता है अल्फाज को? ऑब्वियसली स्पीकर करता है। एक स्पीकर मीनिंग है और एक सेंटेंस मीनिंग है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस मीनिंग और अटरेंस मीनिंग क्या है, ये इसलिए है क्योंकि एक स्पीकर एक सेंटेंस को टू मीन समथिंग अदर देन व्हाट इज नॉर्मली स्टेटेड इन सेंटेंस। सेंटेंस मीनिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। सेंटेंस मीनिंग क्या है, वो लेक्सिकल या ग्रामेटिकल मीनिंग है। इन एडिशन टू दिस इंटोनेशन में आल्सो अफेक्ट सेंटेंस मीनिंग। और इस इन एडिशन जो हम इंटोन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस में हम स्टार्ट में एम्फेसिस करते हैं, वो जो रिदम है, साउंड पैटर्न है ऊपर नीचे जाने का, वो भी इफेक्ट कर रहा होता है एक्चुअली सेंटेंस मीनिंग को। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक कॉफी, तो मैंने कॉफी के ऊपर एम्फेसिस किया, मींस दैट स्पीकर डज नॉट लाइक कॉफी बट मे लाइक सम अदर ड्रिंक, लेकिन शायद उसको कोई और ड्रिंक चाहिए। आई डोंट लाइक कॉफी मींस द स्पीकर डज नॉट लाइक कॉफी बट समवन एल्स डज। स्पीकर कैन यूज इंटोनेशन टू चेंज द एम्फेसिस। और इसी तरीके से हम लोग अपने साउंड की उतार चढ़ाव से एम्फेसिस जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से मीनिंग ऑफ सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। तो स्पीकर की अटरेंस से, स्पीकर के एम्फेसिस से सेंटेंस मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा होता है। फर्दर अ सेंटेंस में बी यूज्ड बाय स्पीकर to perform some acts such as the act of questioning, warning, promising, threatening, etc. Thus, a sentence such as "It's cold in here" could be used as an order to request of someone to shut the window, even though it is a declarative sentence. Similarly, an interrogative sentence such as "Could you shut the door" can be used to perform the act of requesting or commanding rather than that of questioning. The speaker is not asking whether the hearer is able to shut the door, but is requesting the hearer to actually do the action. Usually, such use of sentences is so conventional that we do not stop to think of the literal sentence meaning. We respond to the speaker act of requesting, etc. What is the utterance meaning? This is the meaning that a sentence has when speaker utter it to perform some act. कि वैसे मैंने उर्दू में सिंपल सा ही आपको बता दिया था कि हम जो अटर करते हैं एक्चुअली उससे हम एक मीनिंग अखज़ कर लेते हैं, उसमें हमारी इंटोनेशन भी होती है, अल्फाज का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। और इन पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, रादर हम किसी को डांट रहे हैं, किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दीज आर आवर सेंटेंस एंड अटरेंस मीनिंग। फिर एंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन। वन सेंटेंस may entail
other sentence that is including the meaning of the other sentence and its meaning, just as hyponymy includes the meaning of other words. For example, the sentence "the earth goes round the sun" entails includes the meaning "the earth moves." ठीक है, अब earth goes round the sun क्या entail करता है meaning the कि earth पूरी दुनिया के गिर्द घूमती है. The sentence may presuppose other sentences. The sentence Shamim's son is named Rahan presupposes the sentence Shamim has a son. Presupposition is the previously known meaning which is implied in the sentence, while entailment is logic meaning inherent in the sentence. Presupposition may depend on knowledge of the fact shared by the speaker and the hearer. उसके बाद सिमेंटिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसको हम लेक्सिकल रिलेशन. एक्चुअली आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज द लेक्सिकल रिलेशन. ठीक है, ये तो अब हमने देख लिया कि सेंटेंस मीनिंग क्या होते हैं, अटरेंस मीनिंग क्या होते हैं. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो सेंस और रेफरेंस था बस. ठीक है, कि सेंस और रेफरेंस बेसिकली होती क्या, दोनों में क्या फर्क होता है, इसी को हम सेंस रिलेशनशिप कहते हैं. ये जो आप लेक्सिकल रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, इसी को एक्चुअली सेंस रिलेशन कहते हैं. तो बेसिकली हम सेंस रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो हमने वेरी फर्स्ट थिंग ये वाली सेंस रिलेशन. ठीक है, तो हमने रेफरेंस और सेंस जो है उसको मजीद हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. बाकी जो मीनिंग्स हैं वो भी चले ठीक है, लेकिन बेसिकली जो हमारा लेक्सिकल रिलेशन होता है वो हमारा सेंस रिलेशन होता है. एंड व्हाट इज द लेक्सिकल रिलेशन? द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड टू एन अदर इज वर्ड. ठीक है, हम उसमें कहते हैं कि जी ये लेक्सिकल रिलेशन है. अच्छा जी, वर्ड फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन. अब ये जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशंस बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड सेंस रिलेशंस. इन्हीं को हम सेंस रिलेशंस कहते हैं. दैट आर पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक. क्योंकि पैराडिग्मेटिक भी होते हैं और सिंटैग्मेटिक भी होते हैं. बिलो वी डिस्कस सच मेजर सेंस रिलेशनशिप. ये बेटा पहले आपका चार्ट आया हुआ है, उसके बाद मैं इसको चार्ट को आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे देखें बेटा सेंस रिलेशंस होते क्या क्या, ये सारे सेंस रिलेशंस ही हैं. ठीक है, सबसे पहले सेंस रिलेशंस में हम चार चीजें पढ़ते हैं. पॉलीसेमी, सिनोनिमी जिसे हम सिनोनिम भी कहते हैं, एंटोनिम जिसको हम वर्ड्स ऑपोजिट कहते हैं, हाइपोनिम. अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जो डिफरेंट चीजें शायद आपके लिए हाइपोनिम एंड पॉलीसेमी होगा. पॉलीसेमी देख लें, अ वर्ड और फ्रेज विद मल्टीपल मीनिंग्स, उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीसेमी. ठीक है, एक ही वर्ड हो या एक ही फ्रेज हो लेकिन उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो. और सेंस रिलेशन हमने क्या कहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक आइटम एंड द नॉन लिंग्विस्टिक वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इसको हमने सेंस रिलेशंस कहा था. अच्छा जी, उसके बाद सिनोनिम क्या है? टू लेक्सिकल आइटम्स हैविंग सेम मीनिंग एंड कैन रिप्लेस ईच अदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकरेंस. पॉलीसेमी क्या है? एक वर्ड और फ्रेज उसके डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन सिनोनिम जो है टू लेक्सिकल आइटम्स हैं लेकिन उनके सेम मीनिंग्स हैं और वो एक दूसरे को एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकरेंस में एक्सप्लेन वो चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक्सप्लेन और एवेल्युएट. एवेल्युएट द फॉलोइंग और क्रिटिकली एवेल्युएट द फॉलोइंग या एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्लेन, एवेल्युएट, डिस्कस. हम क्या कर रहे हैं? दो लेक्सिकल आइटम्स हैं जिनके सेम मीनिंग है. कभी मैं कह देती हूँ आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कभी कहती हूँ मैं डिस्कस द फॉलोइंग, कभी मैं आपको कहती हूँ एवेल्युएट द फॉलोइंग. अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं दो लेक्सिकल आइटम्स हैं जिनके सेम मीनिंग्स है उनको मैं रिप्लेस कर रही हूँ. एंटोनिम क्या है? डिफरेंट इन फॉर्म एंड मीनिंग कन्वे ऑपोजिट सेंस, जैसे गुड एंड बैड. ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट को हम एंटोनिम कहते हैं. हाइपोनिम किसे कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल वर्ड, जैसे स्कारलेट इज हाइपरनम ऑफ रेड, रेड इज हाइपरनम ऑफ कलर. अब ये जो है रिलेशनशिप है बिटवीन स्पेसिफिक और जनरल वर्ड्स का. जैसे स्कारलेट जो है हाइपरनम है रेड का और रेड है हाइपरनम ऑफ कलर का. एलेबोरेट एग्जैक्टली. ठीक है, तो इसको हम हाइपोनम कहेंगे. अब है होमोनम. क्या होता है? ये तो हाइपो हो गया कि हम रिलेशन कह रहे हैं. स्कारलेट जो है बेसिकली वो हाइपरनम है रेड का और रेड जो है हाइपरनम है किसका? कि वो कोई कलर है. ठीक, अब होमोनम क्या होता है? सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग. ये तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा. जैसे सेम स्पेलिंग क्या है? लेड एंड लेड.
मेटल जो है वो एक लेड है, लेकिन लेड जो है वो एक वर्ब भी है, ठीक है। सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। वैसे हम इसको लीड भी बोलते हैं, लेकिन जब उसकी सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसको लेड कहते हैं, लीड लेड लेड, ठीक है। तो सेम मीनिंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। हो अब होमोनेम में होमोग्राफी एंड होमोफोनी। होमोफोन क्या है? सेम प्रोनाउंसिएशन। फोन्स किसे कहते हैं? प्रोनाउंस करना। फोनेटिक्स में हमने जो है क्या देखा था। और ग्राफिकली क्या होता है? हम राइट करते हैं ग्राफिकली। हम होमोग्राफी मीन सेम स्पेलिंग, होमोफोनी मीन सेम फोन्स, सेम साउंड, ठीक है। तो होमोफोन, होमो मीन सेम, एक जैसी, और फोन मीन साउंड। तो सेम प्रोनाउंसिएशन, जैसे सन सन, ठीक है। एक सन सूरज को कहते हैं, सन हम बेटे को भी कहते हैं। इसी तरह सी समंदर को कहते हैं, सी हम देखने को कहते हैं। अब आप ये देखें कि ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम वर्ड को वर्ड के साथ रिलेट करते हैं। तो सिनोनिम क्या है? अब यही ऊपर वाला ही आपको मजीद एलाबोरेट कर रही हूँ मैं कि सिनोनिम क्या है। दिस रेफर टू सिमिलैरिटी और सेमनेस ऑफ द मीनिंग। दिस इज a handy concept of dictionary makers who need word for one word which have greater degree of similarity. To an extent, this is acceptable. It is a working concept. However, one cannot disagree with Dr. Johnson's statement that words are seldom exactly synonym. कि words जो होते हैं वो exactly seldom synonyms होते हैं. In actual use, where contextual nuances and situational subtleties influence meanings, the degree of similarity among the word reduces considerably to signify much. Each word act as potential token of sense. Sorry. Actual use में जहाँ पे contextual nuances हो और situational subtleties हो, वो influence करती है meanings को। Context change हो जाने से meanings भी change हो जाते हैं। सही। हमें अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता एक बात का तो हम उसके मीनिंग्स को कैसे? आप देखें, जब हम कुरान मजीद को भी कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ते तो असल में फिर हम मीनिंग्स में डेविएट कर जाते हैं। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि दीन में जबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अच्छा चलो नमाज पढ़ो ना पढ़ो, दीन में जबर नहीं है। ये बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के लिए कहा गया कि आप उनसे जबरन आप उसको दीन पे नहीं ला सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो फर्ज हैं, उनमें आपने करना ही करना है। आपने बच्चे को नमाज सिखानी ही सिखानी। अब वो आप सारी चीजों को एक ही हांडी में थोड़ी पका सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट द थिंग कि आप बख्शाए जाएंगे कि क्योंकि दीन में जबर नहीं है इसलिए नमाज भी ना पढ़ो, कुरान भी ना पढ़ो, अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है। आप किसी को मना भी ना करो, आप किसी गलत को गलत भी ना कहो क्योंकि दीन में जबर नहीं है। दीन में जबर किस सेंस में कहा गया ये भी तो देखें ना। इसी तरह और बहुत सारी चीजें जिसको हमने मजाक बनाया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली व्हाई? बिकॉज हमें उनका उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता। तो इन एक्चुअल यूज वेयर कॉन्टेक्चुअल नॉइसेंस एंड सिचुएशन सबटलिटीज इन्फ्लुएंस मीनिंग, द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी अमंग वर्ड रिड्यूसेस कंसिडरेबल टू सिग्निफाई मच। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता तो हम उसकी सिग्निफिकेंस तक नहीं पहुंच सकते। Each word act as potential token of sense, और हर वर्ड जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ टोकन, पोटेंशियल टोकन ऑफ सेंस के तौर पे काम कर रहा होता है। From the great literary scholars to semantics all agree that it is almost a truism that total synonymy is an extremely tail occurrence। और वो ये कहता है कि from the great literary scholar to the semantics, सब ये एग्री करते हैं कि ये एक ट्रूइज्म है कि टोटल सिनोनिमी जो है वो एक्सट्रीमली टेल अकरेंस है। और इट इज क्लियर दैट कि इन कंसीडरिंग सिनोनिमी इमोटिव और cognitive import has critical role. In the words of all men, to qualify as synonyms, they must be capable of replacing catch other in any given context without slightest change, either in cognitive or emotive import. John Leon also stresses equivalence of cognitive and emotive sense. जॉन लियन जो है वो स्ट्रेस करता है इक्विवेलेंस ऑफ कॉग्निटिव और इमोटिव सेंस। एक्सेप्ट फॉर हाईली टेक्निकल एंड साइंटिफिक items, words used in everyday language have strongly emotional or associative significance. और except for highly technical and scientific items, words जो होते हैं जो यूज होते हैं everyday language में have strongly emotional
या फिर उसके अंदर एसोसिएटिव सिग्निफिकेंस, या तो उसके अंदर कोई इमोशनल सिग्निफिकेंस होगी या उसके अंदर एसोसिएटिव सिग्निफिकेंस. लिबर्टी, फ्रीडम, जूड, कंसील, अटेम्प्ट, एफर्ट, कट, स्लैश, राउंड, circular have different evocative or emotive value. In a particular context where freedom is used, liberty definitely cannot be used. It is always freedom struggle and not liberty struggle for, or freedom movement, not liberty movement. Clear in this instance, freedom act as modifier while liberty does not. खैर आपको इतना मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है. आपने सिंपल सिनोनिमी की जो है डेफिनेशन लिखनी है और आपने बताना है कि टू लेक्सिकल आइटम हैविंग सेम मीनिंग कैन रिप्लेस. अभी मैं आपको एक जो है वो स्लाइड के थ्रू बताती हूँ कि व्हाट इज सिनोनिमी. यहाँ पे देखिए बेटा, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो हमने पीछे चार्ट पढ़ा है, और मुझे ये ज्यादा आसान लगता है कि मैं आपको स्लाइड से पढ़ा दूँ. Words are not only the container or as fulfilling those. इसी को हम lexical relations भी कहते हैं, इसी को हम sense relations भी कहते हैं. They can also have relations. We describe the meaning of words in terms of their relationship. For example, if we are asked meaning of word conceal, we might reply it same. It is same as height. The meaning of shallow as the opposite of deep. The meaning of daffodil as it is a kind of flower. In doing so, we are characterizing the meaning of a word not in terms of component features but in terms of relationship of others. सिनोनिम बेटा इधर देखें, टाइप्स ऑफ लेक्सिकल रिलेशंस. ठीक है, इसमें अब आप गौर करें थोड़ा सा, जो अभी आपको पढ़ाया है बिल्कुल इजी करके लिखना है और सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं. Synonyms are two or more forms with very closely related meaning which are often but not always intersubstituted in sentence. For example, broad is equal to wide, hide is equal to conceal, almost is equal to nearly, cab जो है हम टैक्सी को भी कहते हैं, liberty, freedom, answer is equal to reply. For example of synonyms are in pair. ठीक है, और synonyms जो है सब यहाँ पे pairs में. The idea of sameness of meaning used in discussing synonym is not necessarily total sameness. ठीक है, idea of sameness of meaning है, लेकिन necessary total sameness नहीं होती. For example, Kathy had only one answer correct in the test. Its nearly synonym would reply would sound odd. ठीक है, अब Kathy had only one answer correct in test. उसने सिर्फ एक आंसर सही दिया, लेकिन अगर हम आंसर की जगह रिप्लाई करें तो साउंड ऑड, इट साउंड ऑड. ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंटोनिम पढ़ा. ठीक है, उस चार्ट के अंदर हमने एक एंटोनिम भी पढ़ा था. व्हाट इज एंटोनिम? Two forms with opposite meaning are called antonym. For example, quick is equal to slow, big, small, long, short, rich, poor, happy, sad, hot, cold, old, young. Words opposite को कहते हैं. ठीक है, तो male, female, true, false, alive and dead. Antonyms are divided into two parts. Gradable antonyms such as the pair, big and small can be used in comparative constructions like bigger than, smaller than. ठीक है, अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं. Negative of one member of the gradable pair does not necessarily imply the other. For example, dog is not old. It does not mean the dog is young. Non-gradable antonyms क्या हैं? Such antonyms have complementary pairs. Comparative constructions and negative of one member does imply the other. ठीक है, नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स क्या है? जैसे एंटोनिम्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस होती हैं, या नेगेटिव ऑफ वन मेंबर डज इंप्लाई द अदर. फॉर एग्जांपल, द पर्सन इज नॉट डेड डज इंडीड मीन द पर्सन इज अलाइव. ठीक है, एक इंसान जो है वो डेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि पर्सन जिंदा है. रिवर्सिव कौन से होते हैं? इट एक्चुअली मीन्स टू रिवर्स. फॉर एग्जांपल, टाई, अनटाई, एंटर, एग्जिट. देखिए, ये सारे एंटोनिम्स हैं. ठीक है, एंटोनिम्स के फिर आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो एंटोनिम में हमने क्या देखा? रिवर्सिव भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी होते हैं, कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस भी होती है और नेगेटिव ऑफ वन मेंबर भी होता है इसके अंदर. ठीक है, और इसके अंदर रिवर्सिव भी है, जैसे टाई, अनटाई, एंटर, एग्जिट, पैक, अनपैक, लेंथ एंड शॉर्ट एंड, रेस, लोअर, ड्रेस एंड अनड्रेस. ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ये हमारे एंटोनिम होंगे.
फिर हमने हाइपोनाइमी पढ़ा। हाइपोनामी में क्या होता है कि when the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is described as hyponymy। ठीक है, जब एक फॉर्म जो है इंक्लूड हो जाती है इन द मीनिंग, फॉर एग्जांपल daffodil as the flower, dog is equal to animal, poodle is equal to food, poodle is equal to dog, carrot vegetable, banyan is equal to tree। ठीक है, जब मीनिंग ऑफ वन फॉर्म जो है इंक्लूड करती है मीनिंग ऑफ एन अदर। डॉग जो है बेसिकली एनिमल है, फॉर्म है ना बेसिकली। हम इसमें मीनिंग की फॉर्म देखते हैं। हाइपोनाइमी में हम क्या देखते हैं, मीनिंग की फॉर्म। जैसे हमने कहा स्कारलेट इज रेड एंड रेड इज अ कलर, तो डॉग क्या है, वो एक एनिमल है। ठीक है, इसी तरह डैफोडिल क्या है, वो एक फ्लावर है। कैरेट एक वेजिटेबल है। तो हम मीनिंग्स के हिसाब से क्या देखते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। तो इन द मीनिंग द रिलेशनशिप इज ट्राइबल। जब हम मीनिंग ऑफ वन फॉर्म देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हाइपोनामी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन्वॉल्व हियर, फॉर एग्जांपल इफ एनी ऑब्जेक्टिव डैफोडिल then it is necessary of flower, so the meaning of flower is included in the meaning of daffodil। daffodil is hyponym of a flower। ठीक है, डैफोडिल हाइपोनम है एक फ्लावर का। डैफोडिल ऑब्वियसली एक हाइपोनम है किसका, फ्लावर का। फ्लावर को हाइपोनम एक फ्लावर का नाम है, एक फॉर्म है फ्लावर की जिसको हम डैफोडिल कहते हैं। वी लुक एट द मीनिंग ऑफ वर्ड इन टाइप ऑफ हायरार्चिकल रिलेशनशिप ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए, वो हमने अभी बेसिकली एक ट्री डायग्राम में वैसे ही देख लिया। फिर है होमोफोनी। ठीक है, अभी हमने हाइपोनाइमी पढ़ा है और फिर अब हम होमोनाइमी के अंदर हमने दो फॉर्म्स पढ़ी हैं उस चार्ट के अंदर। नंबर 1 होमोग्राफी एंड होमोफोनी। ठीक है, यही पढ़ा था ना अभी हमने, जो मैं आपको चार्ट पढ़ा रही थी। तो होमोफोनी जो है बेसिकली होमोनाइमी की एक फॉर्म है। बेसिकली होमोनाइमी की दो फॉर्म है, होमोफोनी एंड होमोग्राफी। अब होमोफोनी यानी कि सेम फॉर्म्स होना। अब यहाँ पे देखिए, when two or more different forms have the same pronunciation, forms यहाँ पे हम words को भी कहेंगे, two or more different words उनकी same pronunciation और they are described as homophone। जैसे bear, bear बर्दाश्त करना, bear हम bear को कहते हैं, reach को कहते हैं, meat खाने गोश्त को कहते हैं, और meat हम मिलने को कहते हैं। फ्लावर और फ्लावर, ये फ्लावर जो है बेसिकली ये आटे को कहते हैं, और ये फ्लावर जो है हम फूल को कहते हैं। पेल एंड पेल, सो स्यू एंड सो। ठीक है, अब आगे है होमोनाइमी। होमोनम्स आर वर्ड व्हिच हैव क्वाइट सेपरेट मीनिंग। एक्चुअली पता है क्या है, होमोनाइमी की फॉर्म है ये होमोफोनी। ठीक है, अब ये होमोफोनी के आगे उन्होंने होमोनाइमी लिख दिया। होमोनाइम्स आर वर्ड व्हिच हैव क्वाइट सेपरेट मीनिंग बट have accidentally come to have exactly the same form। The term homonymy is used when one form of written spoken has two or more unrelatable meaning। Homonym क्या होता है, for example bank of a river and bank financial। अब यहाँ पे क्या है, सेम जो है वर्ड्स है लेकिन उनके सेपरेट मीनिंग है। ठीक है, होमोनाइमी। ठीक है, सेम वर्ड्स है। पिछले में हमने क्या पढ़ा कि सेम प्रोनाउंसिएशन है होमोफोनी, फोन भी सेम है और एक जैसे फोन है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन होमोनाइमी में क्या होगा कि सेम वर्ड्स होंगे लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। वर्ड्स भी सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, स्पेलिंग्स भी सेम, बट उनकी जो यूज होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, homonyms are words which have quite separate meaning। The term homonym is used when one form written or spoken has two or more unrelated meaning। For example, bank of a river, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं। बैट जो है फ्लाइंग क्रिएचर जिसको हम बैट यानी कि चमगादड़ को कहते हैं। बैट जो है एक बल्ला होता है। रेस कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीच और रेस एथनिक ग्रुप यानी कि एक नस्ल को भी हम रेस कहते हैं। और भी इस तरह की आपको बहुत सी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता पॉलीसेमी, एक वर्ड या फ्रेज जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। इफ अ वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग दैट इज कॉल्ड पॉलीसेमी। पॉली मीन मैनी, होमो मीन सेम। ठीक है, होमोसेमी सेम वर्ड्स और जो है उनके जो है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पॉलीसेमी different words have different meaning that is called polysemy। Relatedness of meaning, accompanying identical form is technically known as polysemy।
अब ये रिलेटेडनेस है मीनिंग की अकम्पनी करती है वो आइडेंटिकल फॉर्म इज टेक्निकली नोन एज पॉलीसेमी. फॉर एग्जांपल द वर्ड हेड इज यूज्ड टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ आवर बॉडी, ऑन टॉप ऑफ अ ग्लास ऑफ अ बियर, ऑन टॉप ऑफ अ कंपनी ऑफ अ डिपार्टमेंट. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्ड हर हेड जो है वो यूज हो रहा है ताकि वो रेफर करे ऑब्जेक्ट को ऑन टॉप ऑफ आवर बॉडी. या तो हेड हमारा टॉप ऑफ बॉडी है, या वो टॉप ऑफ ग्लास ऑफ बियर है, या ऑन द टॉप ऑफ अ कंपनी है या डिपार्टमेंट. ठीक है, अब ये पॉलीसेमी है. हेड बहुत सारी. अनदर वर्ड फुट हैज मल्टीपल मीनिंग्स सच एज फुट ऑफ अ पर्सन, ऑफ बेड, ऑफ माउंटेन एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? पॉलीसेमी है एक वर्ड के. फिर है मेंटोनाइमी. देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स बेस्ड सिंपली ऑन क्लोज कनेक्शन in everyday experience. That close connection can be based on a container contents relation, bottle, coke, cane, juice. अब ये वैसे मोनो मेंटोनाइमी जो है बेटा ये आपके चार्ट में तो नहीं था, ये कभी कभार ऐसे ही आउट ऑफ कोर्स ही आपका, लेकिन बस से समझ लें इसको. बेसिकली मेंटोनाइमी होता क्या है. ठीक है, आ भी जाए तो आप लिख दीजिएगा. देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड जो कि बेस करती है सिंपली ऑन क्लोज कनेक्शन इन एवरी. एक क्लोज कनेक्शन क्या है? बेस्ड ऑन अ कंटेनर. एक कंटेनर को हम क्या क्या कहेंगे? कंटेंट्स रिलेशन, जैसे बॉटल, कोक, केन, जूस, ये कहेंगे ना हम एक कंटेनर को देख के. अ होल पार्ट रिलेशन, कार, व्हील्स, हाउस, यूज. ठीक है, और एक एज अ होल या पार्ट रिलेशन हम उसे क्या कहेंगे? कार, व्हील्स या फिर हाउस रूफ कहेंगे. ठीक है, ये होल पार्ट रिलेशन है कि हम कार व्हील्स कह रहे हैं, हाउस रूफ कह रहे हैं. और रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप जैसे किंग, क्राउन, द प्रेसिडेंट, द व्हाइट हाउस. कोलोकेशन frequently occurring together is known as collocation. Words tend to occur with other words. For example, if you ask 1,000 people what they think when you say hammer, more than half will say nail. If you say table, they will mostly say chair. And for butter, bread, or for needle, thread, for salt, pepper. Some collocations are joint pairs of words such as salt, pepper, or husband and wife. ठीक है, हम collocate कर देते हैं. कुछ ऐसे words होते हैं जो कि हम इन रिलेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम हैमर बोलते हैं तो कोई नेल बोल देता है. हस्बैंड बोलते हैं, वाइफ बोल देता है, हस्बैंड वाइफ. चेयर टेबल ले आओ. ठीक है, नीडल थ्रेड ले आओ. तो हम क्या कहते हैं? सॉल्ट एंड पेपर ले आओ. ठीक है, अंडे में नमक और काली मिर्च डाल दो. ठीक है, अगर हम हैमर का कह रहे हैं हम कहेंगे हथौड़ी और कील ले आओ भाई. ठीक है, चेयर और टेबल ले आओ. वो देखो मियाँ बीवी आ रहे हैं. तो क्या होता है? हम एक्चुअली कोलोकेट कर देते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे. What is semantics? Basically, semantics is the study of meanings of words, phrases, and sentences. अभी हमने क्या पढ़ा? लेक्सिकल जो है रिलेशंस पढ़े, जिसको हम सेंस रिलेशंस कहते हैं, जो कि हम वर्ड का वर्ड के साथ रिलेशनशिप हमने पढ़ा. व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को अब हमने उसमें जो है दो तरह के मीनिंग्स पढ़े. एक हमारे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग थे, दूसरे हमारे एसोसिएटिव मीनिंग्स थे. टोटल कितने मीनिंग्स थे? 7 मीनिंग्स थे सेमेंटिक्स में जो अभी तक हमने पढ़े. What do you mean by concept? Conceptual meaning covers those basic essential components of meaning which are conveyed by literal use of words. Associative meaning, in associative meaning you may have associations or connotation attached to word. ठीक है, आप एसोसिएट करते हैं या कॉनोटेशंस जो आप अटैच टू अ वर्ड, जिसमें हमने कोलोकेशन भी पढ़ा. कोलोकेशन इज बेसिकली द एसोसिएटिव मीनिंग. कोलोकेशन आप ऐड कर लीजिएगा अपने एसोसिएटिव मीनिंग्स में. फिर ये डिस्क्राइब एजेंट है, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है. थीम के बारे में हमने थीमेटिक में जो है वो मीनिंग भी पढ़े थे उसमें. अच्छा जी, उसके बाद जो है लेक्सिकल रिलेशनशिप हैज बीन डिस्कस्ड. हाउ मेनी? हमने अभी 8 लेक्सिकल रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किए. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से पूछ लें. बाकी जो रिमेनिंग है वो आप एक दफ़ा अपने नोट्स के साथ टैली कर लीजिएगा. इतना लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. मैं अगेन रिपीट करूंगी कि बेटा आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. एक लाइन लिखें, साथ उसकी जो है एग्जांपल लिखें. यहाँ पे देख लें, हाइपोनाइमी दिस रेफर टू द लैंग्वेज क्लासिफाइड इट्स वर्ड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव. ये सारी चीजें, ये थोड़ा मुश्किल करके लिखा है, आप इसको आसान करके लिख दीजिएगा. पॉलीसेमी इधर से आप यहाँ पे देखेंगे पॉलीसेमी इन्होंने बनाई हुई है. 70 कंपाउंड स्ट्रक्चर,
ठीक है ये दो। फिर उसके बाद कोलोकेशन है, ठीक है, ये आपके ये देखिए सिलेबस में लिखा है, जैसे राइटिंग टेबल, रीडिंग टेबल, हैव टेबल द मोशन, टॉक अक्रॉस द टेबल, मोस्ट एसोसिएशन और लूज विद फ्रीडम, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ये एंटोनाइमी है, होमोनाइमी है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज द सेमेंटिक थ्योरीज, यानी कि इसका लास्ट टॉपिक रह गया सेमेंटिक थ्योरीज, बट इसको 2 days लगेंगे क्योंकि इनको थोड़ा सा समझना है। अभी मैंने आपको ये जो रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझाया है ना, यही आगे जाके सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर बनेगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये इसको कंप्लीट करें, ये जो आज आपको पढ़ाया है पॉलीसेमी, एंटोनेमी और ये सारी, ये आपने एग्जाम्पल्स जितनी ज्यादा लिखेंगे बेटा आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, चार्ट्स जितने ज्यादा बनाएंगे आपके मार्क्स ज्यादा, पॉइंट्स बनाएं इसके पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपने इसी तरीके से एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स बना के लिखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, लेकिन आज ये आपने कंप्लीट करना है अपना जो टॉपिक है। आपको वहां स्लाइड से पढ़ाने का मकसद ये था कि आप थोड़ा इजी करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्लास?